भारी पत्थरों की जगह अब उसके हाथों में थे छोटे लेकिन बेहद तेज औजार, जिन्होंने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये थे माइक्रोलिथ्स, इतने छोटे कि हथेली में समा जाए, लेकिन इतने धारदार कि शिकार की दिशा ही बदल दें। अब औजार बनाना सिर्फ जरूरत नहीं, एक कला बन चुका था। हर बार सोच समझकर किया जाता था। पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े निकालना और उनमें से सबसे सही टुकड़ा चुनना ही उस समय की असली बुद्धिमानी थी। इन छोटे औजारों की सबसे बड़ी ताकत थी इन्हें जोड़ना। लकड़ी या हड्डी में फिट करके इंसान ने ऐसे हथियार बनाए जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक थे। अब शिकार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से होता था। टीम वर्क, योजना और नए हथियारों की मदद से इंसान पहले से कहीं ज्यादा सफल शिकारी बन चुका था। ये औजार सिर्फ शिकार के लिए नहीं थे, इनसे कपड़े बनते थे, खाल साफ होती थी और इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे आसान होती जा रही थी। छोटे औजारों का मतलब था कम वजन और ज्यादा आजादी। अब इंसान एक जगह बंधा नहीं था, वो नई जगहों की तलाश में निकल सकता था। भारत में इसके सबूत भी मिलते हैं, जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की गुफाओं में बने चित्र, जो बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था बल्कि अपनी कहानी भी छोड़ रहा था। ये छोटे छोटे औजार सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये इंसान के बढ़ते दिमाग की पहचान थे। अब वो सिर्फ प्रकृति से लड़ नहीं रहा था बल्कि उसे समझकर अपने हिसाब से बदल भी रहा था। और यही बदलाव उसे आगे एक नई दुनिया की ओर ले जाने वाला था, जहां वो सिर्फ शिकारी नहीं रहेगा बल्कि कुछ और बनने वाला है।